हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती ये 2023 में आपका अगस्त में जो परीक्षा हुई थी वो उस पेपर का सलूशन हम लोग देखेंगे, जिसमें ये उच्चतर माध्यमिक का यानी जिसे आप पीजीटी कहते हैं तो केमिस्ट्री इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ जनरल स्टडी की हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके 40 प्रश्न हैं। बट हम लोग यहाँ केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं ये आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा 120 प्रश्न है टोटल। तो 40 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडी क्या है 40 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 80 क्वेश्चन है। ठीक, और ये निगेटिव मार्किंग थी जो एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग केवल केमिस्ट्री पोर्शन यानी कि जनरल स्टडी की हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ देखें, जनरल पार्ट 1 में जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन आया था, जिसमें मैथ और आपको देखने को मिलेगा इसमें मैथ के क्वेश्चन थे, और इसमें मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो और साथ में कुछ यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिला था कि इसमें कुछ जीके जीएस इस तरीके का था, तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। केवल सब्जेक्ट से यहाँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं 41 नंबर से क्वेश्चन आप देखें। पार्ट टू में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा पार्ट 2 केमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, यहीं से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसका मतलब आप समझें क्या है ना। मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा, चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इजी होता है, तो इंग्लिश में देखने से ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी में मैं इसको बोलूँगा और क्वेश्चन जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश वैसे दोनों आपको अभी दिखाते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका जो है मोस्ट नेगेटिव है, यानी सर्वाधिक ऋणात्मक किसका है। देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता तब तो आप फ्लोरीन लगा देते, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा है, इसलिए मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन का होगा। ठीक, क्लोरीन का, तो इसमें यही था, हिंदी में भी बोल दें, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी, तो आप बताएंगे क्लोरीन की होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो इसमें ब्रोमीन ये सब दिया है बट वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा जो है डेटा वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त किया गया है। तो वैज्ञानिक संकेतन में देखिए ये होता है, जैसे आप एक अंक के बाद दशमलव लगाकर अगर आप लिखते हैं एक अंक के बाद, तो वही वैज्ञानिक संकेतन है। ये तो 2 अंक के बाद है तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ए और बी दोनों है, इसलिए इसका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव ये आपका हो जाएगा। ठीक, 43 नंबर का क्वेश्चन देखें, इसमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा 43 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन एटम हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ। नाइट्रोजन एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन है, इसका 7 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p 2p3, और ये देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि कैसे आप फिल करते हैं तो सिंपल है, इसमें आप ईजिली इस तरीके से फिल कर लेते हैं। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब अकॉर्डिंग टू किसके, एक रूल होता है हुंड रूल, है ना, हुंड रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इस तरीके से। जब कब तक भरते हैं सिंगल सिंगल, जब तक सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं करते। तो यही हुंड नामक साइंटिस्ट ने बताया था।
पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल तो है नहीं, अफबाऊ भी नहीं है, हुंड रूल है। ये क्या है? हुंड का नियम है। इसमें तो बस एक ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखने से ही लग रहा है जैसे मीथेन है, ये तो प्योर कोवैलेंट है। C2H4 ये भी प्योर कोवैलेंट है। NH4Cl इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है करेक्ट होने का? जैसे देखिए ये इसमें होता ऐसा है, जैसे अमोनिया, आप अमोनिया गैस देख रहे हैं, इस अमोनिया गैस के साथ आप HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया के पास होता है लोन पेयर, ठीक। तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो ये इस पर अटैक करेगा और H+ को ऐड कर लेगा। तो ये बन गया क्या? NH3, तो पहले था एक H और मिला तो NH4+, ठीक। और साथ में Cl-, तो यहाँ पर देखें चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ आयनिक भी हो गया और साथ में ये कोवैलेंट भी है। कोवैलेंट क्यों है? क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम इज। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर पूछ लिया गया सोडियम का, तो ये थोड़ा सा याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे इसका भी फार्मूला होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z-S होता है, बट अब वो वैल्यूज आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव में 2.2 होता है, ठीक, सिंपल। पॉजिटिव में 2.2 इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही हिंदी में दिया है, देखिए यहाँ हिंदी में दिया, मैं हिंदी ऑलरेडी बोल ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में आप देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए इसके लिए आपको तो ऐसे ही देखिए S ब्लॉक के जो हैं वो ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, है ना, ज़्यादा धात्विक होते हैं। जैसे अगर आप S ब्लॉक से P ब्लॉक की ओर जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, जैसे इधर से इधर जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं किसी भी, जैसे ये तो हम बात कर लिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेकिन अप टू डाउन अगर आप आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। तो देखिए अब अगर हम इसको अरेंज कर लें, अरेंज कर लेते हैं ना, किसका किसका पूछा है यहाँ? सिलिकॉन का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का। तो सोडियम को पकड़ते हैं, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, फास्फोरस, एल्युमिनियम के बाद आपका ये आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन फिर फास्फोरस फिर सल्फर आ जाता है। इसके ऊपर अगर आप आएँ तो लिथियम यहाँ आ जाएगा और यहाँ बेरिलियम, बेरिलियम आ जाएगा और इसी में से मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि सिलिकॉन देखिए किसकी किसकी ये बात कर रहा है, ज़रा समझिए। एक बात कर रहा है ये सिलिकॉन की और बेरिलियम की बात कर रहा है, मैग्नीशियम की बात कर रहा है और सोडियम की बात कर रहा है। तो सिंपल है, देख कर आप बता सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मेटेलिक तो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा मेटेलिक, ठीक। इसके बाद किसका क्रम आएगा? ऊपर से नीचे देखिए इसी के ज़्यादा है तो मैग्नीशियम आप रख देंगे Mg को, ठीक है। इसके बाद अभी देखिए जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वो कम होता है तो बेरिलियम का नंबर आ जाएगा। और सबसे कम जो है ना
वो रियली सिलिकॉन का होगा। तो सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, क्या क्या? सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये बी नंबर वाले में देखिए यही मिल रहा है, थोड़ा सा इसको इरेज करके दिखाते हैं। देखिए सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जो ये आपका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा समझना रहता है इसमें, और तो आसान है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस? स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस सिंपल है, वैसे भी आप जान सकते हैं। कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का 20 होगा तो 288 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 भी कर देते बट 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो 20 से 2 निकला तो 18 बचा। मैग्नीशियम से 2 निकला है तो इसका मतलब 10 बचा, यानी 28। जिंक, इसमें क्या पूछा है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट? अब इसका तो जिंक का तो बड़ा ही होगा, ये इतना तो सबको पता है। स्मॉलेस्ट इसमें मैग्नीशियम ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सेल है, KL, लेकिन इसमें KLM है, इसमें भी तो ज़्यादा ही होगा, जिंक में भी। तो इसका तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 48 नंबर का क्वेश्चन। यूजिंग SPDF नोटेशन फाइंड द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। देखो सिंपल है, n 2 है तो 2 कर लो पहले, और l के लिए याद कर लीजिए कि l के लिए क्या होता है। l जो है ना s के लिए, किसके लिए? s के लिए। अगर s है तब तो 0 होगा। ठीक है, p है तो 1 होता है, d है तो 2 होगा, f होता तो 3 होता। तो इस हिसाब से यहाँ 1 दिया है तो p ही कर लेंगे, मीन्स 2p। क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। आप देखें यहाँ आपको मिलेगा क्या? 2p। तो 2p आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, 2p है ना, सिंपल है। अगला देखते हैं। पोलोनियम बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? तो पोलोनियम की बात कर रहा है, ये तो आप पूरा यहाँ पर वो देख सकते हैं, पी ब्लॉक देख सकते हैं। देखिए कैसे बोरान से स्टार्ट होता है, बकनोफ, BCNOF, ये बकनोफ हुआ। इसके बाद नियान आ जाएगा, फिर ऊपर हीलियम होता है, ये तो पता है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक, ये मिला। और कहे सीता जी सुनो प्रभु, मैं पूरा बना रहा हूँ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो, अब यहीं आपको तो मिल गया, ये पोलोनियम की बातें हो रही है। तो आप जानते हैं यस ब्लॉक जो होता है उसमें क्या होते हैं? यस ब्लॉक में 2 आपके ग्रुप होते हैं, और उसी के बाद डी आता है तो उसमें 10 होते हैं, 10 2 12, ये रहा 13, ये 14, ये 15, ये 16। 16वें में है ना, 16वें में यानी ऑक्सीजन फैमिली में है। और साथ में कौन सा ये पीरियड है? तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड। तो सिक्स्थ वाले में आपको देखने को मिल रहा है, सिक्स्थ पीरियड में है ये। ठीक है, तो ऐसे आप देखें सिक्स्थ पीरियड एंड ऑक्सीजन ग्रुप, ये तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया, तो इसमें आगे कुछ सोचना भी नहीं, सिक्स्थ पीरियड एंड ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक, तो आगे देख लेते हैं, वही हिंदी में दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप इनको है ना, वीडियो को रोक करके आप इन्हें देख सकते हैं, जबकि समझ रहे हैं, मैं हिंदी ऑलरेडी बोल ही रहा हूँ। हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखें। 50 नंबर, ए 2.5 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 0.25 मोल each of the sulfur dioxide and nitrogen gas at 27 degree Celsius. The partial pressure
ऑफ SO2 इज पार्शियल प्रेशर। इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा जान रहे हैं। इसका देखिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन आप करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम न लगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे तो ये आपका 2.49 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ये कर लेंगे आप। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो ये ही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5। PCl5 का जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है। PCl5 का ये यहाँ Cl Cl Cl, ठीक, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ट्राई एंगुलर होता है, ट्राई एंगुलर है। और यहाँ क्लोरीन रख दीजिए, ये क्लोरीन यहाँ रख दीजिए, ठीक, और आप चेक करें तो ये आपका पिरामिड एक जैसे यहाँ बन जाएगा, ठीक, ये इस तरीके से। तो इसी को आप कहते हैं ट्राई। यहाँ का एंगल जो देखेंगे ना 120 होगा, जबकि ये पिरामिड वाला अगर एंगल आप चेक करेंगे तो ये 90 होगा। तो ये ट्राईगोनल बाई पिरामिडल इसे कहते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आप चेक करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड चेक करें, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 है, तो ऐसे भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो sp3d, और वैसे अगर इसका वो पूछ रखा है ज्योमेट्रिकल शेप तो ट्राईगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री। टी शेप्ड ये सब 4, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं ना, 7, तो 1 2 3 3 4 5 6 7, और इसमें कितने फ्लोरीन ऐड हैं, तो फ्लोरीन यहाँ ऐड है 3, 1 यहाँ ऐड कर दें, अनदर यहाँ कर दीजिए, और एक यहाँ, और ये लोन पेयर है, यही टी शेप्ड निकल गया। तो ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है। और देख लीजिए, और तो नहीं है ना, और नहीं है, तो ऑप्शन बी ही आपका करें, यही टी शेप्ड है, ठीक। कभी हाइब्रिडाइजेशन इसमें पूछ दे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5। इसमें लोन पेयर को भी सिग्मा में लेते हैं तो 2 3 4 5 सिग्मा है, तो सिंपल sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग CO2 आप चेक करें। CO2 में क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो इसमें देखें है क्या, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। इस कार्बन का अगर देखें तो 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp संकरण है, और लीनियर स्ट्रक्चर है ये, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर कैसा देखें, लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 का एंगल बन रहा है। तो इसमें आपको देखना है CO2 के आइसो स्ट्रक्चर, ठीक इसी के समान स्ट्रक्चर। ये अगर आप चेक करें इसमें C वाले में ध्यान दें तो एसिटिलीन है ये, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कार्बन को देखिए, इस कार्बन को ध्यान से देखें, अगर ये वाला कार्बन देखिए चाहे ये वाला देखिए, तो यहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 पाई होता है, ठीक है, और बीच वाले को हम मान ले रहे हैं कि वो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा होता है और इधर सिग्मा, तो 2 सिग्मा इस कार्बन के पास चेक करें तो 2 सिग्मा और 2 पाई हो गया, तो ये भी sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप चेक करेंगे 180 क्या आएगा एंगल। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो यही C वाला ही करेक्ट है इसमें, ठीक।
सी ऑप्शन वाई हिंदी में आप देख सकते हैं, इनको वीडियो को रोक कर आप चेक कर सकते हैं, फिलहाल हिंदी में बोल ही रहा हूँ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब कोई गैसियस फॉर्म में होगा। सिलिका तो होता नहीं, कैल्शियम फ्लोराइड भी साल्ट है, सॉलिड होता है। मीथेन यही हो सकता है, मीथेन गैस है ऑलरेडी, यही ही है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो और तो इसमें मोर देन कोई बात ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल, अच्छा अमोनियम में लोन पेयर होता है तो ये जीरो हो नहीं सकता। H2O में भी लोन पेयर है, ये भी नहीं होगा। CO2 में कोई लोन पेयर नहीं है। सेंटर में जो आपका कार्बन है उस पर कोई लोन पेयर नहीं है। अभी स्ट्रक्चर भी तो बनाए थे, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को देखें, क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे तो जीरो डाइपोल मोमेंट इसी सी वाले का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, ये आपका एक कंपाउंड दिया है H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड C और H एक ऐड है, इसको ओपन कर कैसे लिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H और इसी से CH3। इसमें पूछा क्या है, पाई बॉन्ड पूछा है ना। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ये सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा मान लीजिए और 2 को पाई मान लो। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 पाई हैं। और ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये एक कहीं डबल है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई। ये सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। टोटल आप चेक करें तो कितने पाई हुए। पाई बॉन्ड अगर आप ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड यहाँ एक मिल रहा है, 2 यहाँ है, तो 2 एक 3, 3 तो पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं। सिग्मा चेक करिए कितने हैं, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा, कितने हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 पाई 10 सिग्मा, 3 पाई 10 सिग्मा है ना। तो यहाँ पाई ही पूछा है तो 3 पाई 10 की कोई बात ही नहीं करना है क्योंकि सिग्मा तो पूछा नहीं। रिपल्सन इज मैक्सिमम इन, रिपल्सन किस में मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्सन ये क्या दिया, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मोर देन 1 ऑफ दी एबव, नन ऑफ एबव। देखिए इसके लिए आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा ना। लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, फिर इसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य होता है। तो सबसे ज़्यादा तो लोन पेयर के मध्य होगा, किसके बीच, लोन पेयर कहाँ दिया है, बी में, लोन पेयर। ठीक, देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शोज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन शो कर सकता है, पहला चेक करिए, देखिए क्या मेटामेरिज्म शो कर सकता है। कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन एक बार मिडल में रख करके एक इधर कार्बन कर लीजिए, ये आपका ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, ईथर। यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे आप, जहाँ हम ऐसे सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, और इसी को अगर और इधर लाएं तो ये भी तो हो सकता है। यही हमें लग रहा है फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। देखिए इधर भी एथिल हो गया, बोथ साइड एथिल हो गया इस बार, लेकिन इसमें क्या था, इधर मेथिल था और इधर प्रोपिल है ना। तो पहले इसी को आप बोलते हैं मेथिल प्रोपिल है ना, अल्फ़ाबेटिकल होता है, एम पहले आएगा तो मेथिल बोलना पड़ेगा है ना, मेथिल। तो इस तरीके से यहाँ एक ही कार्बन है, ध्यान देना है। तो इधर आप इसको मेथिल बोल देंगे क्योंकि MnO, पी बाद में आएगा, प्रोपिल बाद में आएगा, तो मेथिल प्रोपिल ईथर।
और इसमें क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। ये क्या था, मेथिल प्रोपिल ईथर। तो हो सकता है मेटामेरिज्म तो फर्स्ट वाला इशू कर रहा है, मध्य में वही स्थान चेंज करते रहिए ऑक्सीजन का। इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, 3 वाले में हो ही नहीं सकता। 3 में कितना करेंगे, इधर से करेंगे, अगर इधर से कर लिए तब नंबरिंग यहाँ इसकी होगी। और अगर आप इस ऑक्सीजन को चाहें कि यहाँ रख लें तब भी तो वही हो गया, तब यहाँ नंबरिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ तब मिट गया ना। तब ये फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ अगर आप करेंगे ये, या दूसरा आप ऐसा करना चाहें तो दोनों तो सेम ही है, क्योंकि ये मेथिल हो जाएगा और इतना मिला के एथिल, ये हो जाएगा एथिल और इतना होगा मेथिल। चाहे पहले शुरू में 1 कार्बन तब ऑक्सीजन रखिए, चाहे शुरू में 2 कार्बन रख के फिर ऑक्सीजन रखिए, नंबरिंग पहले एथिल बोलना पड़ेगा फिर मेथिल। तो सिंपल सी बात है कि ये नहीं शो करेगा मेटामेरिज्म यही एक ही शो कर सकता है। ठीक, अभी बनाए भी थे और हिंदी में भी आप देख सकते हैं क्या है कैसे है क्वेश्चन। ठीक, चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट देन द एनर्जी, सोडियम एंड क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl। इज रिलीज, देखिए क्या दिया है, एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए ध्यान दें, कभी जब कंबाइन हो रहे हों तो एनर्जी रिलीज होती है, एकदम करेक्ट है। और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, भाई आयनिक बॉन्ड ही है ये, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बनता है, नॉन मेटल के मध्य में जो होता है वो कोवैलेंट होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन यही करेक्ट हो जा रहा है यहाँ। तो थोड़ा सा और चेक कर लें, इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज एंड कोवैलेंट, नहीं ये तो गलत है। इज एब्जॉर्ब्ड नहीं, रिलीज्ड होती है, तो मोर देन 1 हो ही नहीं सकता, यही करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल at 293 Kelvin, 293 Kelvin or 2.34। यहाँ देखें ये दिया है ना इसका वैल्यू पास्कल में। दी वेपर प्रेशर एक बार देखें, दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अच्छा वाटर का कितना दिया है इसको ज़रा नोट करिए। वाटर का कितना दिया है, वाटर का दिया है 293 केल्विन पर, 293 केल्विन पर कितने पास्कल, ये होगा 2.34, 2 पॉइंट, चलिए इस इधर लिख देते हैं 2.34। ठीक, और एसीटोन का कितना दिया है, एसीटोन जानते हैं ये फार्मूला होगा CH3CO, इस पर अच्छे से लिख नहीं सकते। और ये कितना हो जाएगा, दिया है 12.36 पास्कल। और किसका, एथेनॉल का दिया 5.85। एथेनॉल मतलब यहाँ C2H5OH, ये एथेनॉल है, इसका कितना है 5.85। ठीक है, तो देखिए जिसका वैल्यू यहाँ प्रेशर, वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा ना उसी का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। किसका ज़्यादा है, एसीटोन है क्या है, एसीटोन का देख रहे हैं, एसीटोन का ज़्यादा है, तो सिंपल इसमें एसीटोन केवल खोजिए कहाँ है। ठीक है, एसीटोन का ही जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कम टेम्परेचर पर ही एसीटोन बॉयल कर जाएगा। ठीक है, आगे देखें 62 नंबर। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर ओनली इफ इट्स टेम्परेचर इज। देखिए कोई गैस है, एक गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं बाई प्रेशर के द्वारा, ओनली इफ इट्स टेम्परेचर इज,
केवल हम कब कर सकते हैं, जब इसका टेम्परेचर क्या रहे। तो इसका टेम्परेचर जो है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान दें, क्रिटिकल टेम्परेचर से जब लेस होगा तभी हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ लिखा है, देखें, लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप से कम हो। इसका मतलब ये है कि ये गैस केवल द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप क्रांतिक ताप से क्या हो, कम। तो ऑप्शन यही बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। देखते ही बता दो, एकदम आसान सा है। होमोजेनियस में ये चेक करिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सब सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ तो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। एक्वस है, एक्वस है, सॉलिड है, नहीं हो सकता। सॉलिड है, गैस है, नहीं हो सकता। और देख लो, मोर देन वन हो ही नहीं सकता। यहाँ देखें, सॉलिड्स, यहाँ सॉलिड गैस दिया है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसके लिए, ये करेक्ट है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं, ये हिंदी में भी वो दिया, यही देखिए, अभी यही क्वेश्चन 62 नंबर का था। तो इसका ऑप्शन ये क्रांतिक ताप से कम होता है, तभी एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप जो है क्रांतिक ताप से कम हो। तो ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2NH3 N2 + 3H2। अच्छा, यहाँ देखें, डीकम्पोजिशन हो रहा है ना, डीकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि जिसे आप कहते हैं अपघटन हो रहा है। तो अपघटन वाली जितनी अभिक्रियाएँ होती हैं वो सब जीरो ऑर्डर होती हैं, ये याद करना होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे, क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट है सही है 65 में। आइए आपको हिंदी में दिखाएं इसके लिए, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। साम्य स्थिरांक का उपयोग साम्य सांद्रण की गणना के लिए किया जाता है। साम्य स्थिरांक, अच्छा कथन सही है ना, हाँ ठीक है, तो ये भी सही बात है। साम्य स्थिरांक का उपयोग साम्य सांद्रण गणना के लिए किया जाता है। अब क्रिया की दिशा का अनुमान साम्य स्थिरांक के उपयोग से लाया जा सकता है, ये भी बात सही है। साम्य स्थिरांक का मान अभिकारकों और उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ये भी ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन डी जा रहा है, ठीक है। देखिए, जो अभी आपने ये देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें सभी सही हैं। तो मोर देन वन इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राइट द कॉन्जुगेट एसिड। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट द कॉन्जुगेट एसिड। राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बेस हैं और इनका क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड। देखिए, कॉन्जुगेट एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड प्राप्त करना है तो उसमें H+ जोड़ दो, और कॉन्जुगेट बेस अगर चेक करना है तो उसमें से H+ निकाल दो, सीधी सी बात। ये कॉन्जुगेट एसिड कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। जब कभी कॉन्जुगेट एसिड कहे, संयुग्मी अम्ल कहे, संयुग्मी अम्ल अगर कह रहा है तो उसमें हमें प्लस कर देना है, क्या, H+, ऐड कर दीजिए H+ को। तो अच्छा एक बात और है, ये थोड़ा गलत लिखा है, ये ऐसे लिखना चाहिए, NH2 पर 1-, ठीक है ऐसे लिखना चाहिए। ये तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, NH2, हाँ यही होना चाहिए, NH2 नीचे 2 होना चाहिए, NH2-, NH2, हाँ नीचे ही होना चाहिए था।
तो इसमें एक H प्लस अच्छा जोड़िए, देखिए क्या मिल रहा है, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये H प्लस ऐड किए तो प्लस माइनस न्यूट्रल NH3 हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन NH3 ही होना चाहिए, तो यही मिल रहा है अभी, तो एक ही से क्लियर हो गया लग रहा है। और देखिए इसमें NH3 में अगर एक और H प्लस जोड़ें तो NH4 प्लस होगा, हो भी गया। यही 4 नीचे लिखना चाहिए था भाई, ऐसे लिखना चाहिए NH4 के ऊपर प्लस, और इसमें H प्लस ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो HCOOH हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यही तो है करेक्ट। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रही है इसमें, बट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, और तो कोई मिल भी नहीं रहा है इसमें। ये आपका हिंदी में दिया है, इसको देखना। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? एक क्वेश्चन ये छूट रहा है ऐसा लग रहा। हाँ, ये क्वेश्चन 66 नंबर का देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिप्रेजेंट्स ब्रैग इक्वेशन? ब्रैग इक्वेशन में n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा होता है। ठीक, ये फार्मूला है, इसको तो लर्न कर लीजिए। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये ऑप्शन नंबर n लैम्डा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2 n लैम्डा इज इक्वल टू d, ये तो होगा नहीं, तो यही बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। और तो क्वेश्चन हो गए, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन दी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देख के बता सकते हो। यहाँ देखें ऐसे KMnO4 ये निकाल भी सकते हो। KMnO4 में ये किसका पूछ रहा है? नंबर ऑफ दी एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब मिडल वाले का निकालना है एक्टिव एलिमेंट, तो Mn का निकाल दें। वैसे ही आप कर सकते हैं 4 दूनी 8, एक ऑक्सीजन 2 माइनस होता है ना, 4 दूनी 8, 8 में से इसका प्लस होगा, एक घटा दें तो +7 आ गया। +7 एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है। अभी देखते हैं कौन करेक्ट होगा, अभी ये मत मान के चलिए। K2Cr2 7, K2 ऐसे इसका यक्स मान करके भी आप निकाल सकते हैं, 11th में है सिंपल। K2Cr2 7 में Cr का, तो 7 दूनी 14, 14 से 2 निकाले 12, 2 यक्स मानेंगे तो यक्स इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 आएगा। 7 दिया, ये वाला कट गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट। अगले का भी चेक कर ले रहे हैं फिलहाल। KClO4, 4 दूनी 8, 8 में से एक निकालिए 7, 7 दिया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन? करेक्ट इक्वेशन डेल्टा जी, जी इज इक्वल टू होता है, जी इज इक्वल टू होता है H माइनस TS, और जब आप चेंज लगा देंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। यही मिलाना कहाँ है? ये बी वाले में है क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। हाँ, तो ये बी वाला ही हो जाएगा। यहाँ प्लस दिया है तो ये गलत, यहाँ डेल्टा जी इज इक्वल टू टी पहले ला दी है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 70 नंबर का क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा नहीं है ना? नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, हाइड्रॉक्सिल आयन इज ए लेविस बेस, लेविस बेस हाइड्रॉक्सिल आयन लेविस बेस। हाँ, लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो लेविस बेस है। BCl3 एक्ट एज ए लेविस एसिड। हाँ भाई, बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो लेविस एसिड है। ये प्रोटॉन इज ए लेविस बेस, प्रोटॉन मतलब H प्लस, ये लेविस बेस नहीं, ये लेविस एसिड है, तो नॉट करेक्ट, ये सी वाला हो जाएगा। मोर देन वन हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखें 71। इन दी इवेपोरेशन ऑफ वाटर दी एंट्रोपी। देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड होता है, वाटर क्या है? लिक्विड है भाई, वाटर तो लिक्विड है,
और लिक्विड से ये इवेपोरेशन होगा तो वाटर वाइपर में चेंज होगा, वाटर वाइपर में चेंज होगा तो ये गैस है, क्या है ये गैस है और ये लिक्विड है। तो ये क्या हो रहा, फैल रहा है, मतलब इसका जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ रहा है, तो एंट्रापी उसमें इंक्रीज करती है। जब भी कभी इस तरीके से हो तो एंट्रापी क्या करेगी, इंक्रीज। 71 का बी, डज नॉट चेंज, डिक्रीज होगा नहीं, मोर देन 1 होगा नहीं, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 m ब्रोमो एसिड, क्या दिया है डिग्री, तो इसको 0.1 m ब्रोमो, अच्छा ब्रोमो एसिड सॉल्यूशन इज 0.132, ठीक है। तो इसका आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा जान रहे हैं, इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.88 आ जाएगा, करना पड़ेगा इसको, ठीक, 1.88 आएगा। नेक्स्ट है 73, विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वही सेकंड वाले सल्फेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, क्लोराइड सॉल्युबल है, ये बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, BaSO4 इनसॉल्युबल, ठीक। हिंदी में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द कलर ऑफ इंडिकेटर इज इन बिटवीन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड एंड इट्स आयन। अच्छा, ये क्या करना, करेक्ट स्टेटमेंट, इंडिकेटर इज इन बिटवीन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड एंड इट्स आयन, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेथिल ऑरेंज हैज़ रेड कलर, अच्छा मेथिल ऑरेंज का तो इसका ट्रिक याद किए रहिए, मेलापी, में मतलब मेथिल ऑरेंज, ला मतलब ये देखिए अम्ल में, एसिड में लाल और बेस में पी मतलब पीला, क्या ऐसा दिया है, मेथिल ऑरेंज हैज रेड कलर इन एसिड, सही तो है लाल, एंड येलो कलर इन एल्कलाइन रीजन, येलो यानी पीला, ये तो करेक्ट भी पूछा है ना, तो वही यही करेक्ट मिल रहा है। मेथिल ऑरेंज इज एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक नहीं है, मेथिल ऑरेंज बेसिक है, कैसा होता है, बेसिक इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें यही याद किए रहिए, H2S का होता है, ठीक है, और इसमें इसका भी तो ज़्यादा है, इसका भी 100 है लगभग, तो यही हो जाएगा, ठीक। 76 में विच इंडिकेटर विल बी सुटेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCOOH एंड NaOH, अच्छा यहाँ टाइट्रेशन के लिए कह रहा है कि कौन सा जो है वो सुटेबल होगा, तो सुटेबल इसमें अगर आप चेक करें तो सुटेबल आपको इसमें ये मिल जाएगा, फिनैप्थलीन, फिनैप्थलीन जो है, फिनैप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड नहीं होगा एकदम, ये फिनैप्थलीन नहीं होगा। इंडिकेटर विल द सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ HCOOH एंड NaOH, यही ठीक है, क्योंकि फिनैप्थलीन जो है ये आपका एसिडिक है, ये बेसिक है, एसिडिक में ये फिनैप्थलीन, ये सूटेबल की बात है ना, तो इसमें जैसे मेथिल ऑरेंज आपका एक वो हो जाता है बेसिक, ठीक है, और एक प्रकार से ये आपका न्यूट्रल रहेगा, तो यही ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये इसमें आपका। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द कैथोड, ऑक्सीडेशन जो है कैथोड पर होता है, ये आप ऐसे याद किए रहिए, जैसे जिस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल में आप एक ट्रिक नहीं पढ़ते, लोन
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उसमें लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड है, वही नेगेटिव होता है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो गया? एनोड पर। तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कैथोड, ये तो वैसे ही गलत है, करेक्ट पूछ रहा। ए नेगेटिव ई नॉट मीन्स द रिडॉक्स कपल इज ए स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट देन H+2H2 कपल। अच्छा, थोड़ा सा एक बार हिंदी देखिए भाई इसका। तो हिंदी ऋणात्मक इनाट का अर्थ है कि रिडॉक्स युग्म H+H2 युग्म की तुलना में अधिक मजबूत अपचायक है। हाँ, ये भी सही है। सकारात्मक इनाट का अर्थ है रिडॉक्स युग्म H+H2 युग्म की तुलना में कमजोर अपचायक है। यहाँ अपचायक है। ऑक्सीकरण कैथोड पर होता है और अपचयन एनोड पर। H+E ऋणात्मक इनाट का अर्थ है, यहाँ धनात्मक इनाट का अर्थ है। दोनों बात करेक्ट है। धनात्मक ऋणात्मक कहा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं कि ये नेगेटिव यहाँ दिया ना, ये नेगेटिव इनाट मीन्स है कि रिडॉक्स कपल इज स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट। सही है। पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव अगर दिया गया है तो वो कैसा एजेंट हो जाएगा? H+ से H2 में वो वीकर हो जाएगा। दोनों बात करेक्ट है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक, हिंदी में ऑलरेडी देख सकते हैं आप। यहाँ देखें 79 नंबर का क्वेश्चन। इन ClF3 द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज। ClF3 में अभी हम लोग पहले भी शायद देखे थे। ClF3 में ये होता है फ्लोरीन, टी शेप्ड है ना, टी शेप्ड अभी चेक भी किए थे, कहीं मिला था एक क्वेश्चन। तो यहाँ 7 होते हैं, ये लोन पेयर 2 हैं, तो ये सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा आ जाए तो sp3d संकरण होता है। विच विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रांस्टेड एसिड। अच्छा, ये ब्रांस्टेड एसिड दिया है, क्या पूछ रहा है? कॉन्जुगेट बेस। इस बार देखिए H+ निकाल कर चेक करना है, H+ निकाल कर चेक करना है, इसमें से माइनस कर देना है, -H+, माइनस कर दो भाई, घटा दो। H में से एक H+ गया तो F- बचा। अच्छा, F- ए और बी दोनों में दिया है, ये ऑप्शन तो ऐसे गए। अब इसमें से एक H+ निकाल दें तो HSO4- इसी में दिख रहा है। इसमें से एक H निकाल दें तो CO3 पर 2- यही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें। क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो 24 होता है, इसका एक्सेप्शनल है ये क्रोमियम 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद पहले 4s में भरते हैं, 4s1 और 3d5 4s1 सॉरी 3d5 4s1, हाँ सही तो है। तो 3d5 4s1 चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में, तो और तो कहीं नहीं मिल रहा, यही है बी करेक्ट। बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज कैरीड आउट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अच्छा अयस्क का सांद्रण है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में भी तो हो जाता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक, फ्रॉथ फ्लोटेशन भी है, रोस्टिंग वर्जन भी है, तो मोर देन 1 इसका होगा, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं?
डी ब्लॉक में, तो आप देखेंगे उसमें ये चेक कर लीजिए करिए कि हाईएस्ट है। एक सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप में आप देखेंगे तो थर्ड से स्टार्ट होता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिर इस तरीके से स्टार्ट होता है, थर्ड फोर्थ 8 तक जाता है, तो हाईएस्ट तो 8 ही हो सकता है, हाईएस्ट 8 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम। जिरकोनियम के लिए याद रखे रहिए ये वान आर्कल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, वान आर्कल मेथड, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है अगर जिरकोनियम के लिए तो वान आर्कल मेथड जो है वही हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हिंदी वाले थे क्वेश्चन, आप इनको देख सकते हैं। दिस सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कब, ऐसा होगा तो जब डेल्टा जी जो है ना निगेटिव होता है तभी स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी क्या हो जाए, निगेटिव, तो डेल्टा जी निगेटिव देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है वही हो जाएगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव, ये सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पॉजिटिव दिया है, डेल्टा ई नेगेटिव नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव। तो 86 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे के पूरे उसमें पार्टिसिपेट किए, कोई बचा नहीं है। ऐसा मीथेन में ही होता है, वाटर में भी तो बच जाता है लोन पेयर ऑक्सीजन पर, अमोनिया में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर बच जाता है, तो होगा नहीं। दी एटॉमिक नंबर ऑफ CU इज 29, हाँ 29 है। EAN इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इन प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा क्या होगा, किस में दिया, CU का, तो ये तो न्यूट्रल है NH3, तो 2 प्लस इसी के है। अगर CU का 29 होता है, 2 प्लस हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 27। एक NH3 एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने NH3 हैं, 4, तो 4 दूनी 8, इसमें जो 8 जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 35 आ रहा है क्या, 35 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स फ्रॉम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, देखें जैसे लिथियम दिया रहे, सोडियम दिया रहे, पोटेशियम दिया रहे, रुबिडियम दिया रहे, सीजियम दिया रहे, तो देखिए ये तो ऑक्साइड बनाएगा, ये क्या, ये परऑक्साइड बनाएगा, ये जो है ना ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं। पोटेशियम रुबिडियम क्या है, पोटेशियम दिया रुबिडियम दिया, तो मोर देन 1 हो जाएगा ना, इसका मोर देन 1 डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि दोनों होते हैं। और सुपर ऑक्साइड बोला है, सुपर ऑक्साइड इसमें आपका भाई KO2 भी बनेगा, RbO2 भी बनाएगा, मतलब रुबिडियम भी पोटेशियम भी, दोनों करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, कौन से हैं जो कलर, कलर तो इसमें मैग्नीशियम भी दिखाता है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, मोर देन 1 इसमें हो जाएगा, ठीक, कलर दिखाते हैं। IUPAC नेम सिंपल, इसका तो मेथड याद होना चाहिए। पहले मेटल का करेंगे, स्टार्टिंग में जो भी मेटेलिक पार्ट है या पॉजिटिव पार्ट आप कहें ज़्यादा बेटर, ठीक है, जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो उसी के पहले करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसमें तो आप ये कर लेंगे, ठीक। देखें तो पोटेशियम आप कहेंगे ही कहेंगे, पोटेशियम यहाँ भी है, और यहाँ हेक्सासाइनोफेरेट, और इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आ जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट फर्स्ट में ही मिल रहा है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 नहीं, फर्स्ट होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe के निकालेंगे ना तो 3 आएगा, तो वो भी लिखते हैं ना छोटे कोष्टक में रोमन में, तो वो होगा। ये हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक। आगे देखें,
सेटिंग ऑफ सीमेंट गेट्स स्लोअर बाई जिप्सम। ये तो फार्मूला भी इसका थोड़ा याद कर लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम। अगर यहीं 1/2H2O हो जाए ना, तब वो POP हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका तो ए ही करेक्ट है। विच कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट जो निकिल टेट्रा निकिल टेट्रा कार्बोनिल दिया है, स्क्वायर प्लेनर कह रहा है ना, स्क्वायर प्लेनर कार्बोनिल। हाँ, निकिल के साथ कार्बोनिल दिया, निकिल के साथ क्लोराइड दिया, निकिल के साथ साइनाइड दिया, निकिल के साथ साइनाइड दिया। तो साइनाइड जो है, हाँ, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। निकिल के साथ शायद ये साइनाइड स्ट्रांगेस्ट है। ये देखें, ये इसमें आपका एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे फाइनल ये है, यही सी वाला हो में भी होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज ए परगेटिव इन मेडिसिन। मेडिसिन में कौन जो है वो परगेटिव है? परगेटिव मेडिसिन में कौन है? इसका मतलब जो चिकित्सा में रेचक के रूप में जिसका उपयोग किया जाए, तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो इसी के परगेटिव के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला है, ठीक है। दी केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का हो जाएगा आपका, इसमें Na2FeCN5NO, Na2FeCN5NO, Na2FeCN का होल 5NO। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो डाइबोरेन तो होगा नहीं, डाइबोरेन जानते हो, B2S6। बोरेन जो है वो ये भी नहीं होगा, BH3। बोराजीन होगा, ये बोराजीन, ठीक, बोराजीन होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बोराजीन, ठीक, बोराजीन होगा। होमोलाइटिक फिजन से तो फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल। और हिंदी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोरान कंपाउंड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कह रहा है ना, बोरान तो सब में है, यहाँ LiBH4 हो जाएगा, LiBH4। लिथियम बोरोहाइड्राइड ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन को जो पसंद करे, इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होगी, एक तो यहाँ पॉजिटिव वाला भी लेगा और ये भी होगा, तो मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसका 98 का D होना चाहिए, है ना। 98 का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम, हाँ देखिए इसको थोड़ा सा, वैसे बोरान इस फैमिली में ये भी होता है, एल्युमिनियम भी, बट यहाँ क्या है ना कि जैसे क्लोरीन ऐड है, उसके पास लोन पेयर है, वो इसकी पूर्ति करवा देता है। तो
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब चेक करिएगा एक बार, वैसे बी ही होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है क्लोरीन, तो वो देकर पूर्ति कर देता है, तो यही बी ही होगा। इसमें अब तो लगभग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इज नोन एज कार्बोरंडम? कार्बोरंडम, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स इज नोन एज कार्बोरंडम? तो इसमें कौन सा है जो कार्बोरंडम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का जो कार्बाइड है इसी को कार्बोरंडम कहते हैं। SiC, इसी को आप कार्बोरंडम कह देते हैं। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड को तो कहेंगे नहीं, टंगस्टन कार्बाइड होगा नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड जो है यही कार्बोरंडम कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलैरीमीटर से, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, पोलैरीमीटर से इसको मेजर करते हैं। प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? प्योर नाइट्रोजन बेरियम एजाइड से, ये बेरियम एजाइड इसे कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्योर नाइट्रोजन। ये प्योर नाइट्रोजन मिल रहा है, इसमें तो सब देखें मिक्सचर मिल रहा है, इसमें भी मिक्सचर मिल रहा है। ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ये बेरियम जो है सॉलिड फॉर्म में अलग, प्योर यही है बेरियम एजाइड से। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 तक है। ठीक, तो देखें दी एल्केन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट इज, पोटेशियम एसीटेट से एसीटेट है ना, एसीटेट आप जान रहे हैं, एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, एसीटेट मतलब ये CH3 COOK, दिस इज पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट 2 कार्बन वाला वही एल्केन प्राप्त होगा, 2 कार्बन वाला एल्केन। तो इसमें एथेन वही एल्केन है, 2 कार्बन का एल्केन, तो ये भी है 1 कार्बन का, ये एल्काइन है। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक में वही लाफिंग वाला ये है, ऑप्शन ए EN2 लाफिंग गैस, एनेस्थेटिक में इसी का यूज करते हैं। और द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम, हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथाइल आयोडाइड, इथाइल है तो फिर तो ब्यूटेन बन जाएगा। इथाइल आयोडाइड दिया ना, हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन ब्यूटेन बनेगा। इसमें कुछ नहीं सोचना, ये वुड्स रिएक्शन है, जानते हैं आपको। वुड्स रिएक्शन कैसे होगा एक बार दिखा दे रहे हैं। इथाइल आयोडाइड ये है, C2H5I, सोडियम से रिएक्शन करवा दो। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, 2 सोडियम ले लो। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रेजेंस में क्रिया करवा दें, ब्यूटेन बन जाएगा C4H10, यही 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगी ये, और 2NaI भी बनेगा, 2NaI सोडियम आयोडाइड। तो सिंपल है, हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, और इसमें क्या हो सकता है? क्या
नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड, तो इसमें अगर आप चेक करें कार्बन, अच्छा रिड्यूस्ड यहाँ तो चेक कर लेंगे तो आपको इस तरीके से निकल आएगा, इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देख लेते हैं क्या होगा। रिड्यूस, जिसमें रिड्यूस हो रहा हो कार्बन का, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करेंगे, नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड। अच्छा नाइट्रिक एसिड रिड्यूस, 3 दूनी 6 से 1 निकाले 5 + 5 यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ क्या हो रहा है 4, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। यहाँ 3 दूनी 6 से 1 निकाले तो 5, पहले वाले में रिड्यूस हो गया, इसमें और इसमें भी रिड्यूस, तो इसका तो ए बी दोनों दे रहा है। इसमें सी में भी चेक कर सकते हो, यहाँ +5 है, +5 है, और यहाँ कितना हो रहा है 3 दूनी 6, 6 से 2 निकाले, ये तो ये मोर देन 1 करेक्ट होगा। ठीक, मोर देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन करेक्टर, सबसे ज़्यादा जहाँ यस करेक्टर जो होगा ज़्यादा होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहीं एसिडिक होगा, और यहीं एसपी संकरण है ना, तो यस 50% है, जबकि इसमें sp2 है 33% है, और इसमें 25% है मीथेन में, sp3 संकरण है, तो ये सी वाला करेक्ट होगा। सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 107। इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2 Br द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लीस्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लीस्ट है? देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना कार्बन, यहाँ एक देख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इन लीस्ट पूछ रहा है ना, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू द लीस्ट, कम पूछ रहा है ना 2 3 कहाँ है बी में, ज़्यादा है 1 में। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ब्रोमीन वहाँ से। तो नेक्स्ट है व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4, एसिटिलीन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से इसको पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो ये देखिए करके चेक कर लीजिए। वैसे ये है HgSO4 प्रेजेंस में अगर ऐसा हो रहा है तो रियली ये होता क्या है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज, डाइल्यूट का है तो वाटर का एडिशन हो जाएगा, एक बॉन्ड इसमें ब्रेक करेगा, जान रहे हैं क्या, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा HC, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और वाटर कहीं भी आप यहाँ आप EH ऐड कर दीजिए H, और यहाँ OH, ये इनाल है, और फिर ये चेंज हो जाता है तो इसका H ये यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ये CH3CHO बनेगा, CH3CHO ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ये इनाल देखें, ये इनाल में है ना, तो इनाल चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डो में। ठीक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 109 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप में इसमें देखना है, जैसे अच्छा ये है डबल बॉन्ड मिडल में चला गया और सब कुछ सेम है, तो इसको तो आइसोमेराइजेशन कह देते हैं, आइसोमेराइजेशन हो गया, वो भी मेटामेरिज्म हो गया इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस कौन दिखाएगा, जिस कार्बन पर डिफरेंट होगा, यहाँ तो सेम है नहीं दिखाएगा, यहाँ भी इस कार्बन सेम है नहीं दिखाएगा, यहाँ H है डिफरेंट है, यहाँ H, और ये यही दिखाएगा, सी वाला दिखाएगा, सी। ठीक, डिफरेंट होना चाहिए डबल बॉन्ड के कार्बन पर जो ग्रुप ऐड हों। ठीक है, नेक्स्ट देखें
ये आपका आ गया 111 नंबर क्वेश्चन। द सिंथेटिक मेथड डेवलप्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल का मैन्युफैक्चर के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए कौन सा मेथड जो है यूज़ करते हैं? फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, बर्जियस प्रोसेस। इसमें तो ये सभी प्रोसेस मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का, ठीक है, नेचुरल रबर जो होता है वो किसका ये होगा, इसका मोनोमर क्या होगा? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का नेचुरल रबर। ठीक है। तो अक्सर जैसे कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो ये कभी कभी जैसे दे देता है क्लोरोप्रीन, देख दिया भी है क्लोरोप्रीन, आइसो ये सब देता है, तो आइसोप्रीन याद करना है तो प्रीन है बट आइसो, है ना। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन हक्कल रूल। नैप्थलीन तो है ही, वैसे भी आप नैप्थलीन की स्ट्रक्चर देखें, ये नैप्थलीन है, नैप्थलीन तो एरोमेटिक है, एंथ्रासीन भी है, फिनाइलथ्रीन भी है, तो नन ऑफ एबव हो जाएगा इसमें। इसमें आप देखेंगे ना सभी एरोमेटिक हैं, जब सभी एरोमेटिक हैं तो फिर बातें नहीं करना। 114 देखें, कन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, अच्छा कन्फॉर्मेशंस जो होते हैं, कन्फॉर्मेशंस जितने भी होते हैं ना उनको साहार्स न्यूमैन से दिखा सकते हैं, तो मोर देन वन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट जिसमें देखिए एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड किस में है? कैन शुगर, स्टार्च, ग्लूकोस, ग्लूकोस से मिल गया आपका, ग्लूकोस में इसी एचओ ग्रुप होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 116, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज आउट ऑफ यूज। पेस्टिसाइड, इसमें पेस्ट को, जो पेस्ट जिससे नष्ट किए जा सकें, तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे इसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, निम्नलिखित में कीटनाशक का उपयोग। अच्छा कीटनाशक, अब कीटनाशक का ये चाहे पेस्टिसाइड का ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हिंदी आप पढ़ते ही आपका आंसर डीडीटी आ गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना चाहिए, तो डीडीटी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें डीडीटी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हाईलाइट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2। SN2 देखिए कहाँ होगा, जहाँ SN1 सॉरी SN2 जो होगा, जो प्राइमरी एल्किल हाइलाइट होगा वो फास्ट देगा, प्राइमरी एल्किल हाइलाइट देगा, ये आपका है, फिर ये होगा, इसके बाद सेकेंडरी होगा। ये तो ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है आपका, ऑप्शन ए ही करेक्ट है भी। ठीक है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो ये है, ये मेथिल क्लोराइड है, ये 2 डिग्री है, तो यही हो जाएगा। ठीक, इसमें इधर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 100, लाइसाग्ने टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। लाइसाग्ने टेस्ट जो होता है वो किसके लिए नहीं होता? तो देखिए लाइसाग्ने टेस्ट जो होता है वो कार्बन के लिए नहीं होता, लाइसाग्ने जो होता है ना फास्फोरस सल्फर के लिए होता है, तो कार्बन के लिए नहीं होता, नाट दिया है ना, नाट दिया है, तो कार्बन के लिए लाइसाग्ने टेस्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री एज ए सॉल्वेंट फॉर द फाइट वैक्सेस रेजिन्स एंड रबर्स। तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बिल, कार्बिल एमीन, तो देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन जो है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राई है ना, ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे आप कहते हैं क्लोरोफार्म, तो ये सब घुल जाएंगे उसमें, फैट घुल जाएगा, वैक्स, मोम, रेजिन्स, रबर्स, तो ये उसको घुला लेता है। लास्ट क्वेश्चन है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ न कुछ आपको ज़रूर यहाँ पर नया
कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, और साथियों को भी आप शेयर करिए अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसमें क्या दिया है? क्लोरोबेंजीन, आर्थ्रोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, हाई। तो इसको ध्यान दें, जैसे आर्थ्रोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन हो सकता है, बट ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा, ध्यान दें, इसको डिलीट भी किया गया है। डिलीट किया गया है। वैसे अगर मानने तो पैराक्लोरो मान सकते हैं, लेकिन डिलीट हुआ है, जानते रहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।